हेलो। हाँ जी बच्चों, तो कल हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखो बच्चों क्या किया था। हमने कल डेल्टा एच और डेल्टा ई को डिस्कस किया था। बोलो। डेल्टा एच और डेल्टा ई को डिस्कस किया था। देखो बच्चों, एंथैल्पी मैंने समझाया था आप लोगों को। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों के? ये वाला समझ में आ गया क्या? अरे कल मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंथैल्पी कंटेंट वाला पढ़ाया था। ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां तक कोई डाउट है तो बोल जाओ पहले। चलो देखो बच्चों सुनो। अब अपन लेते हैं बच्चों एलोट्रॉपिक चेंज। तो एलोट्रॉपिक चेंज में क्या सिखाना है मुझे? देखो बेटा, एलोट्रॉप तो जानते हो। जैसे देखो बेटा, कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? डायमंड है और ग्रेफाइट है। तो डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे में मान लीजिए इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई पी वी टू माइनस वी वन पढ़ा था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? V2 कैसे लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों क्या? M डिवाइडेड बाई D2 और M डिवाइडेड बाई D1। अब देखो बच्चों, मैंने M तो कॉमन रखा। क्यों? अरे M1 M2 नहीं लिखा। एलोट्रोप का एटॉमिक मास तो सिमिलर होता है ना बच्चों, ये तो पता है ना। अरे एलोट्रोप्स का एटॉमिक मास तो सिमिलर होता है ना। तो देखो बच्चों सुनो, तो मैंने क्या बोला? M या जो है वो क्या है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? M यहाँ पर क्या है बोलो बच्चों? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बच्चों सुनो क्या है। D1 और D2 ये क्या है? ये बच्चों डेंसिटी ऑफ टू और फॉर्म्स। ठीक है ना? डेंसिटी एलोट्रॉप्स और फॉर्म्स, जो अलग अलग फॉर्म है ना, की डेंसिटी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, ये जो फॉर्मूला है फाइनली ऐसा बन जाएगा क्या? डेल्टा एच डेल्टा ई, ये हो गया पी एम 1/D2 माइनस, ये मिल गया क्या? इस फॉर्मूले पे बच्चों नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इस फॉर्मूले पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। कोई डाउट इस फॉर्मूले में? वॉल्यूम आपको पता है ना बच्चों? भाई मैंने क्या लिखा है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। बस वही फंडा मैंने यहाँ लगाया है। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? अरे नवाबों, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो बच्चों, अपन ने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उसकी बात करते हैं। तो क्या मैं डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोल सकता हूँ क्या? क्या डेल्टा ई मैं क्यू प्लस डब्ल्यू बोल सकता हूँ क्या? ये याद है क्या बच्चों? ये क्या था? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या मैं बोल सकता हूँ क्यूपी जो है वो डेल्टा एच के बराबर है? बोलो। क्यूपी डेल्टा एच के बराबर है। तो क्यूवी बताओ किसके बराबर है? कौन बताएगा? क्यूवी बताओ किसके बराबर है? याद है क्या? डेल्टा ई के बराबर है बच्चों। वेरी गुड। अच्छा, डेल्टा एच ये आया था क्या? बोलो बच्चों। डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी आया था, या ऐसा भी आया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? डेल्टा एन जी आर टी बोल सकते हैं। बोलो बच्चों, अरे बोलो।
ये मैंने डेरिवेशन कल करवाया है ना आपको। अच्छा फिर देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए दोनों साथ साथ चेंज हो, तो इसको आप ऐसा ले सकते हैं। यही फॉर्मूले पढ़ाए हैं मैंने अभी तक आप लोगों को, यही फॉर्मूले पढ़ाए हैं ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बोल जाओ पहले। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल जाओ। नहीं है क्या? तो फिर बेटा इस क्वेश्चन को करो। देखो क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस है, ठीक है ना। उसकी इनिशियल कंडीशन क्या है बच्चों, 2 atm प्रेशर है, उसका वॉल्यूम 3 लीटर है एंड टेम्परेचर 95 केल्विन है। उसको हमने क्या किया, हमने उसको एक और कंडीशन में ले गए जहां उसका प्रेशर हो गया 4 atm, वॉल्यूम हो गया 5 लीटर एंड टेम्परेचर हो गया 245 केल्विन। डेल्टा यू आपको गिवन है और डेल्टा एच आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है ना। डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एच आपसे पूछ रहा है। बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको इसको देख कैसा लग रहा है कि यहाँ प्रेशर में भी चेंज हो रहा है? हो रहा है ना, प्रेशर में चेंज हो रहा है। हो रहा है क्या नवाबों? और वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, हो रहा है क्या? दोनों में चेंज हो रहा है क्या? चेक करो, अरे चेक करो नवाबों। अब देखो बेटा सुनो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई P2V2 माइनस P1V1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो बेटा, डेल्टा ई या यू एक ही बात है, पता ना। डेल्टा ई बोलो या डेल्टा यू बोलो, मैंने कल ही बताया था एक ही बात है। तो ये 30 दिया है बच्चों, P2V2, तो देखो बच्चों 4 इंटू 5, P1V1 2 इंटू 3 है, सोल्व कर लो, आ गया। तो देखो बेटा ये हो गया 30, 20 में से 6 माइनस गई 14, तो ये आ गया 44 लीटर इंटू 18। क्या समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन किसी जमाने में आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी जमाने में आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों करो बेटा, आपको इसका बताना है क्यूपी माइनस क्यूबी, और वो कब बताना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो बच्चों एक चीज बताओ, आप लोगों को याद है क्या, क्या हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या बच्चों? हाँ ना तो बोलो यार। इस चैप्टर में थोड़ी फीलिंग लाओ, इस चैप्टर में फीलिंग लाओ बेटा, ये चैप्टर बहुत काम आएगा। ये क्यूपी है, ये क्यूवी है, ये डेल्टा एन जी आर टी है। इसने क्या बोला आपसे, क्यूपी माइनस क्यूवी, ये फाइंड आउट करना है। ये तो पूछ रहा है, अरे यही तो पूछ रहा है नवाबों। अब देखो बेटा सुनो, इस इक्वेशन को देख के बताओ डेल्टा एन जी कितना है। सबसे पहले बताओ डेल्टा एन जी बताओ कितना है, दिख रहा है क्या सबको? प्रोडक्ट साइड कितने गैसेस मोल दिख रहे हैं? प्रोडक्ट साइड ईमानदारी से कितने गैसेस मोल दिख रहे हैं? 12। रिएक्टेंट साइड कितने दिख रहे हैं? 15। 12 माइनस 15 कितना हो गया? -3 हो गया क्या? -3 आ गया डेल्टा एन जी, बोलो बच्चों, -3 आ गया क्या? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों -3। अच्छा, आर की वैल्यू आप जानते हैं जूल के अंदर, आर की वैल्यू जानते हो बच्चों जूल के अंदर 8.31। टेम्परेचर आपको कितना दे रहा है? हाँ 25/3 लिख दो, ठीक है। टेम्परेचर आपको दे रहा है 298 केल्विन, हो गया। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। और अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए। 1000 करोगे ये आंसर आएगा -7.43 किलो जूल। क्या भेजा मैं बेटा?
क्या ये क्वेश्चन भेजा में बैठा? चलो अगले क्वेश्चन पाओ बच्चों। ये जो मैं क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था AIEEE 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच गिवन है और डेल्टा ई आपसे पूछ रहा है। देखो बेटा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इस रिएक्शन को देख के आप मुझे ये बताओ, डेल्टा एन जी जल्दी से बता क्या आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? -1 सबके आ रहा है क्या? देखो बच्चों, प्रोडक्ट साइड 2, रिएक्टेंट साइड 3, तो -1 आ रहा है, आ रहा है ना। देखो बेटा, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? -13666.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। डेल्टा ई निकालना है, ये -1, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन। अब देखो बच्चों, अब मैं जो एक चीज बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे वो गलती कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ ये किलो जूल है ना, यहाँ ये किलो जूल है ना, तो बेटा उस साइड वाले को भी मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1000 करूंगा ना। ये डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किया, समझ में आ गया क्या? ये डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किया, समझ में आ गया क्या? क्योंकि देखो बेटा, इधर किलो जूल है ना। सानिया सेठिया, तेरे को समझ में आ गया क्या? सानिया सेठिया, देखो बच्चों सुनो, तो अब देखो बेटा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा? माइनस, ये लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया प्लस 8.31, ये डिवाइड बाई 1000। सोल्व करने पे कितना आ रहा है बच्चों, बताओ। अनिरुद्ध व्यास कितना आया बेटा? क्या बात कर रहा है? माइनस कुछ तो कम होगा ना। लगभग लगभग इतना आएगा आपको, है ना। पॉइंट्स में आप देख लेना। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। मेरे पास ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये दे रखा आपको। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच दे रखा आपको, ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। देन कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर अबोव प्रोसेस। सबसे पहले देखो बच्चों, क्या करना है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये है क्या मेरे पास? बोलो बच्चों, डेल्टा ई लिखूं चाहे डेल्टा यू लिखूं, एक ही बात है। अब देखो बेटा, वेपोराइजेशन करना है, तो वेपोराइजेशन ऐसे होगा क्या, लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा, लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा क्या? बोलो, जाएगा। लिक्विड से वेपर बोल दो, चाहे आप इसको गैसियस फेज बोल दो। तो बच्चों बताओ, इसका डेल्टा एनजी कितना आया? 1, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड कोई नहीं है, 1 आ गएगा। -1 क्यों बोल रहे हो बेटा? 1 ही तो आया। तो देखो बेटा, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? 40.66। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी 1, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर आपका हो गया 373। इसको मैं डिवाइडेड बाय बच्चों 1000 करूंगा ना, क्योंकि देखो बेटा वो किलो जूल में दिया हुआ है, वो किलो जूल में दिया हुआ है। तो यहां से देखो बेटा, आप डेल्टा यू निकाल सकते हो, 40.66 माइनस 8.31, 373 डिवाइडेड बाई 1000। ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है आपका AIMT के अंदर, नीट के अंदर मतलब। ठीक है,
अरे नवाबों समझ में आया क्या? तो चलो अगला करके बताओ फिर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, इस इक्वेशन से हमें सोल्व करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को देख के आप ये बताओ, आप लोगों को क्या कहता है, इफ प्रेशर इन क्लोज कंटेनर चेंज, ठीक है ना, फ्रॉम 70 to 40 atm, देन डेल्टा यू निकालना है। एक बात बताओ बच्चों, इस बार चेंज प्रेशर हो रहा है या वॉल्यूम हो रहा है? चेंज प्रेशर हो रहा है या वॉल्यूम हो रहा है? प्रेशर हो रहा है ना, वॉल्यूम तो नहीं हो रहा है ना। हमारे पास देखो बेटा इक्वेशन ही होती है, ध्यान देना। तो सोल्व कैसे करेंगे? हमारे पास इक्वेशन ही है, एच इक्वल्स टू ई प्लस पीवी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई, और मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, वी डेल्टा पी। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, वी डेल्टा पी जो चेंज हो रहा है। वेरी गुड, बोलो बच्चों। अरे प्रेशर चेंज हो रहा है तो मैंने ऐसे ले लिया क्या? अब देखो बेटा, डेल्टा एच दिया हुआ है 560 किलो जूल दिया हुआ है ना। डेल्टा ई हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कंटेनर का 1, और प्रेशर चेंज कितना हो गया आपका? देखो बेटा क्या कह रहा है कि 70 to 40, तो 40 माइनस 70 ये हो गया ना। अब बच्चों देखो, ये जो मैंने लिया ये तो लीटर इंटू एटीएम में लिया है ना। ये तो अगर आप ध्यान दो ना, एक बार मैं वापस इसको लिखता हूँ, देखो बेटा सुनो, ये तो है 1 लीटर है, ये क्या है 40 माइनस 70, ये एटीएम है। अब इस लीटर इंटू एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अरे लीटर इंटू एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किलो जूल में। देखो बेटा आपको इसने ना क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, देखो बच्चों दिख रहा है क्या, 1 लीटर इंटू एटीएम, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए? 0.1। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 लीटर इंटू एटीएम को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन में देखो गिवन है। अरे बच्चों दिख रहा है क्या, कि 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? अब 0.1 से मल्टीप्लाई करती किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, है ना। तो अब बेटा समझ में आ गया 0.1 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया। तो अब मैं ये हटा देता हूँ बेटा, ठीक है ना। या एक काम करो, रुको, ये एक बार इसको तो 1, और ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया किलो जूल। तो अब देखो बच्चों मेरे पास ये डेल्टा ई कितना आ जाएगा निकल के, 563 किलो जूल आ गया क्या? बोलो बच्चों, 563 आ जाएगा? आ जाएगा क्या ना बाबू? अरे बच्चों 563 आ रहा है, 570 कौन कर रहा है ये? चलो, अरे बेटा 530 कैसे आएगा, ऐसे मत कर यार। ये देख 0.1 है बालक, 560 डेल्टा ई, ये कितना आया, माइनस आपका आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। माइनस का ये 3 आया मेरे पास, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 563। समझ में आ गया क्या अनिरुद्ध? अनिरुद्ध चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। ग्रेफाइट से
चेंज हो रहा है आपका, ठीक है ना, ग्रेफाइट से डायमंड में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर आपको गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है 5 इंटू 10⁵। आपको निकालना है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, डायमंड और ग्रेफाइट की डेंसिटी गिवन है बच्चों, ठीक है ना, और 1/10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ना। तो बच्चों एक बात बताओ, मेरे को एक चीज समझाओ सबसे पहले कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान देना, देखो डेल्टा एच डेल्टा यू ये लिखा बेटा मैंने, यहां से मैं ऐसा कर सकता हूँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। एक बार मैं ये निकाल लेता हूँ, उसका अपन उल्टा कर देंगे तो वो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच बन जाएगा। पहले अपन ये निकालते हैं, फिर देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V2 माइनस V1। प्रेशर गिवन है देखो बेटा आपको 5 इंटू 10⁵ बार में गिवन है। अब इस बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बच्चों, बोलो। तो क्या करूं, इसको क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चों, दिख रहा है क्या, यहाँ वैल्यू दे रखी है देखो बेटा, ये पड़ी 1/= 10⁵। तो देखो बेटा मैंने 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना सबको समझ में आया। अब देखो बेटा वॉल्यूम जो है V2 माइनस V1, यानी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, बोलो क्या, मास अपॉन D2, या चलो मैं इसको तो ऊपर लिख देता हूँ, सीधे फिर यहाँ वैल्यू रखता हूँ मैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे क्या, P ये लिखेंगे देखो, मास अपॉन D2 एंड मास अपॉन D1 ऐसा लिखेंगे क्या। तो बच्चों बताओ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कौन बताएगा, 12 होता है ना। अब देखो बेटा ये जो M है ना वो तो है 12, वो ग्राम में है बच्चों, M जो है वो 12 वो ग्राम में है। और हम अभी कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम सिस्टम M के सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, हमने M के सिस्टम यूज दे रखा है। तो 12 ग्राम को चेंज करना पड़ेगा क्या, 12 ग्राम को चेंज करना पड़ेगा क्या, बोलो बच्चों। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या ये बन जाएगा क्या, 12 ग्राम से 12 इंटू 10⁻³ kg बन गया क्या, बोलो बन गया क्या। अरे बच्चों समझ में आया, तो देखो ये हो गया, वेरी गुड केतन अरोड़ा बेटा, ये हो गया kg। अब देखो बेटा सुनो आपको वेरी गुड अनिरुद्ध। अब देखो बेटा डेंसिटी दे रखी है आपको, क्या डेंसिटी दे रखी है, ग्राम पर सीसी में दे रखी है ना, तो इसको भी बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा ना केजी पर मीटर क्यूब में। अरे ग्राम पर सीसी को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, बोलो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखो बच्चों सुनो, मैं इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दूंगा, कैसे, देखो मेरे पास है 3 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब समझ गए, सीसी का मतलब समझ रहे हो क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो बेटा ये तो हो गया, इस तरह से हो गया क्या, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, अरे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, ये जो मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं जल्दी बताओ, हाँ 0.01 ना, 10⁻² ना, 10⁻² या 1/100 एक ही बात है। तो 10⁻² का क्यूब, ऐसा कर सकता हूँ क्या, जो मैंने लिखा सबको समझ में आया, अरे बच्चों समझ में आया क्या। तो इसको सोल्व करने में बच्चों ये क्या बन गया, इसको सोल्व करने पर क्या ये बन गया क्या, 3 इंटू 10⁻³ kg
पर मीटर क्यूब। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? हाँ। अरे नवाबो, हाँ ना तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ ये 12 इंटू 10⁻³ है ना, ये सही कर देता हूँ, 1 मिनट हो गया। यहाँ हो गया, देखो बेटा 3 इंटू 10⁻³ मास वापस वही क्या, ये अपन लिख देते हैं, देखो बच्चों, केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, बोलो 2 इंटू 10⁻, 1 मिनट बेटा, प्लस भी हो जाएगा ना, सोल्व करेंगे तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है सब कुछ? अब देखो बेटा, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करेंगे। देखो बेटा सुनो, 5 इंटू 10⁻10, ये मेरे पास क्या आ गया, 12 इंटू 10⁻³ यहाँ से आ गया कॉमन, और 10⁻³ नीचे से आ गया कॉमन, तो 1/3, और ये हो गया 1/2। हो गया? बोलो बच्चों, यहाँ से देखो बेटा, ये अगर अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, तो देखो बेटा मेरे पास क्या ये बचेगा क्या, 60, और ये हो गया मेरे पास देखो 10⁻4। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 2 - 3, तो 60 इंटू 10⁻4 -1, ये आ गया बच्चों। बोलो, यहाँ से देखो बेटा सुनो, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया -10⁵ जूल आ गया। आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया क्या? आ गया? तो अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, 10⁵ जूल है, इसको डिवाइड बाई 1000 कर दूं, तो क्या वो 10 आपका 2 किलो जूल हो जाएगा क्या? 10⁻2 किलो जूल हो गया। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड लगा दिया। समझ में आया है क्या? अब बच्चों बताओ, अब हमें पूछा ये है, देखो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, ये पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, इसका अपन उल्टा कर देगा, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, तो ये हो जाएगा +100 किलो जूल आ जाएगा। भाई लोगों, ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? सुब्रत रॉय, हर्ष, समझ में आया तेरे को? चलो भैया, समझ में आ गया सबको? आगे चले बेटा, अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है ना? तो अब अपन एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, है ना, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक उठाता हूं मैं। हाँ सुब्रत रॉय, हर्ष, तूने बोला था बेटा, मैंने वापस पूछ लिया तेरे से, कोई बात नहीं। चलो, अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, ठीक है ना? अपन बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको अपने को चेक करना है। तो हीट कैपेसिटी देखो बेटा क्या होता है, ये इसका जो फॉर्मूला है ना, वो ये है, Q/ΔT। ठीक, अब देखो बच्चों सुनो, आप ये बताओ बेटा, किसी भी सिस्टम का अगर आपको टेम्परेचर राइज करना है, तो उसको हीट देनी पड़ती है क्या? किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर राइज करना है तो हीट देनी पड़ेगी ना? अरे बोलो बच्चों, मान लो कोई सिस्टम अभी मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, और उसको मुझे 71 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कितने से राइज कर रहा हूं बच्चों टेम्परेचर इसका?
1 यूनिट से कर रहा हूं ना। तो अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये डेल्टा टी या तो 1 डिग्री सेल्सियस हो या 1 केल्विन, डिफरेंस सेम ही रहेगा ना, डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो। तो ऐसी कंडीशन में क्या सी क्यू के बराबर आ गया क्या सी क्यू के बराबर आ गया, यानी हीट कैपेसिटी जो है वो क्यू के बराबर आ गई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं देखो बेटा, हीट विच इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द rise in temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ ए सब्सटेंस। आगे बच्चों सुने, ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने बोली बच्चों, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, जैसे देखो बेटा, मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि मार्क कैपेसिटी है, समझो आपको, आपके जो नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए पिछले पेपर में मान लीजिए आपके नंबर आई 560, अब 560 से 561 पे लाना है, तो आपका एक नंबर आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। अगर एक नंबर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना, बोलो बच्चों। तो आपने क्या किया बच्चों, जितने नंबर आपके बढ़े, ठीक है ना, जितने नंबर आपके बढ़े, क्या हुआ बेटा उसमें, उसको आपने क्या किया, आपने कितनी मेहनत की डिवाइडेड बाई आपके कितने नंबर बढ़े, उससे हमने क्या कर लिया, है ना। ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी, बोलो। अरे बच्चों समझ में आया, ये फॉर्मूला वैसे बनाया हुआ है, इसका कोई वैसे डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब ये जो हीट कैपेसिटी है ना, इसको अपन, समझ में आ गया क्या तेरे को, सानिया सेतिया। अब देखो बेटा सुनो, इसको अपन है ना दो तरह से डिफाइन करेंगे। देखो बच्चों कैसे, कैसे, सबसे पहले इसको अपन डिफाइन करेंगे कैसे बच्चों, देखिए बेटा, मैं एक तो इसको नाम देता हूं मोलर हीट कैपेसिटी, क्या बोला, मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज सी, ठीक है। और एक मैंने बोला बच्चों, मैंने बोला बेटा इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। थोड़ा समझना बच्चों, बहुत सिंपल है क्योंकि आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, जिसको अपन एस से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, समझ पा रहे हो आप, ये किसके लिए डिफाइन करोगे, ये किसके लिए डिफाइन करोगे, बोलो बच्चों, फॉर 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है ना। और ये किसके लिए डिफाइन करोगे, फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है ना, वो 1 मोल के लिए और ये 1 ग्राम के लिए। तो अब देखो बेटा सुनो, आपको अगर क्या करना है बच्चों, 1 मोल के लिए डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, इसको जितने मोल है ना उससे डिवाइड कर दोगे क्या, बोलो बच्चों, क्या इसको मोल से डिवाइड कर दोगे क्या, मोल से डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगी। मान लीजिए 10 मोल के लिए आपको 1000 केल्विन चाहिए, तो 1 मोल के लिए क्या चाहिएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1 मोल का पता लग जाएगा ना। अरे समझ में आ गया, मैं कहता हूँ 10 किलो दूध के, बोलो बच्चों,
10 किलो दूध के मान लीजिए मैं कहता हूँ 1000 रुपीज लगे, तो 1 kg दूध का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया बोलो बच्चों? अरे ये फॉर्मूला समझ में आ गया? हो गया। अब देखो बेटा इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी क्या? होगी बोलो बच्चों? इस तरह से देखो बेटा सुनो, इधर क्या करेंगे, Q अपॉन डेल्टा टी, यहां मैंने लिखा M, यहां मैंने क्या लिखा बच्चों? ये लिखा M, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी बोलो बच्चों, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। ये होगी क्या? जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। हो गया बोलो बच्चों? तो बच्चों समझ में आ गया? ये तो आप फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, देखो बेटा सुनो, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, पढ़ते हो ना? ये तो फिजिक्स में आपका बड़ा फेमस फॉर्मूला है, याद करो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो चीज है ना, इसको अपन दो जगह पर डिफाइन करते हैं। कब? सबसे पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है ना। कब डिफाइन कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मेरी बात को सुनना ढंग से बच्चों, बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफाइन कर रहे हो तो सी को मैं सीवी लिख दूं क्या? वी लगा दिया वॉल्यूम के लिए, वी मैंने लगा दिया वॉल्यूम के लिए, कोई दिक्कत? अरे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैंने वी लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, क्यू की जगह मैंने लिख दिया क्यूवी, और ये लिख दिया डेल्टा टी इंटू एन। क्यूवी किसके बराबर होता है बच्चों बताओ? क्यूवी किसके बराबर होता है? क्यूवी डेल्टा ई के बराबर होता है ना, डेल्टा ई या डेल्टा यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा ई, ये हो गया बोलो बच्चों? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास डेल्टा ई आ गया एन सी वी डेल्टा टी? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी? हम्म। अरे आगे क्या, हाँ ना तो बोल दो भाई लोगों यारो। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो अब मैं पी लगा लूं क्या? अब बच्चों पी लगा दूं, और मैंने लिखा यहाँ पे क्यूपी, और यहाँ लिखा डेल्टा टी इंटू एन, कोई दिक्कत नहीं। क्यूपी बच्चों डेल्टा एच के बराबर होता है क्या? क्यूपी डेल्टा एच के बराबर होता है, तो डेल्टा एच एन डेल्टा टी हो गया। यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, डेल्टा एच आ गया एन सी पी डेल्टा टी, आ गया क्या? बोलो बच्चों, एन सी पी डेल्टा टी आ गया। क्या ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए? क्या ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? किसी को दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है इसमें? अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास बच्चों की इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन देखो बच्चों, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई पी डेल्टा वी। ये इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ी ली। इस इक्वेशन में देखो बेटा अपन क्या कर रहे हैं, डेल्टा एच मैंने क्या किया, एन डेल्टा टी, डेल्टा ई एन डेल्टा टी, पी डेल्टा वी, और एन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकता हूँ। अब बच्चों बताओ, ये इस चीज को थोड़ा सा आप देखो बेटा, इस चीज को देखो और यहाँ देखो, यहाँ भी देखो और वहां भी देखो, है ना। दोनों जगह देखो, दोनों जगह जब आपने देखा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू सीपी होगी क्या? ये वैल्यू सीपी होगी, और अगली वाली वैल्यू क्या होगी? सीवी होगी क्या? होगी। वेरी गुड, सीवी होगी। और अगली वाली वैल्यू क्या आर होगी क्या? आर होगी बोलो बच्चों? देखो बेटा,
होता है क्या, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन एनटी। तो आपका आर आ गया ना, तो ये आ गया। क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं, सीपी माइनस सीवी, ये आर आ गया। बोलो बच्चों, ये तो भैया आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। इसको आपने एक नाम दे रखा है बच्चों, क्या बोलते हो, किसका रिलेशनशिप माना जाता है ये किसका रिलेशनशिप है, क्या बोलते हो फिजिक्स में इसको, मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स रिलेशनशिप, वेरी गुड, बोलते हो ना, मेयर्स रिलेशनशिप बोलते हो, है ना। ठीक है भैया, अब देखो बेटा सुनो, अब अपने को एक चीज और थोड़ी सी समझनी है। क्या समझनी है, सबसे पहले देखो बेटा सुनो, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास है C इक्वल्स टू क्या, Q अपॉन N डेल्टा T, ये दे रखा है, ये हमें पता है। अब देखो बच्चों सुनो, मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ इसको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं बेटा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, बोलो बच्चों, डेल्टा टी जीरो होता है, सही है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो होता है ना, होता है। अगर डेल्टा टी जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, बोलो बच्चों, आ गई क्या, सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। अच्छा, एक बार बताओ, क्या इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जीरो आ जाएगा क्या, डेल्टा एच जीरो आ जाएगा ना। अरे डेल्टा एच का फॉर्मूला देखो बेटा, ये पड़ा, जीरो आएगा ना। अरे डेल्टा एच जीरो आएगा ना, और डेल्टा ई भी जीरो आएगा क्या, डेल्टा ई भी जीरो आएगा क्या, आएगा। ठीक है भैया, ये पहले समझ में आया सबको, ये सबको समझ में आया, अरे आया क्या। फिर देखो बच्चों सुनो, मैं बात करता हूं नेक्स्ट बी, साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइक्लिक जो प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी डेल्टा टी जीरो होता है क्या, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेज सिमिलर होती है ना। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेज, जहां से आप गए थे वापिस आप वहीं पर आते हो घूम फिर के, तो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेज सिमिलर रहती है ना। अरे सिमिलर रहती है ना, तो स्टेट फंक्शन में चेंज आया है क्या, बोलो बच्चों, हाँ ना तो बोलो यार। साइक्लिक का मतलब जहां से आप गए वापिस वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा टी क्या हुआ, जीरो। अरे हाँ ना तो बोलो, डेल्टा टी जीरो हुआ ना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो समझ में आया है क्या। तो देखो बेटा सुनो, इसके लिए भी वापस वही, सही है क्या। अच्छा बच्चों, फिर मैं एक आपसे बात करूंगा, फेज चेंज की बात करते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर मैं फेज चेंज, है ना, इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, मैं कहता हूं फेज चेंज इक्विलिब्रियम, तो बच्चों बताओ, फेज चेंज जो है वो, जैसे एक बात हो बेटा, वाटर आपके किस टेम्परेचर पर वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्या मैं कह सकता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है ना। तो क्या उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है क्या, अरे फेज चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना बच्चों, फेज चेंज भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, क्या समझ रहे हो मेरी बात, अरे नवाबो समझ में आया है क्या। तो इस कंडीशन में भी डेल्टा टी जीरो है। देखो बेटा, इन तीनों कंडीशन में ध्यान दो, तीनों कंडीशन एक ही जैसी होगी क्या, ये तीनों कंडीशन एक ही जैसी आ गई क्या, हुँ? अरे एक ही जैसी आ गई क्या। चलो अब देखो बेटा सुनो,
नेक्स्ट बात करते हैं डी। नेक्स्ट मैं लेता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बच्चों बताओ, एडियाबेटिक जानते हो क्या? वो प्रोसेस जिसमें अपन हीट दे ही ना, ऐसा प्रोसेस जब अपन सिस्टम को हीट देते ही नहीं है तो क्यू जीरो हो गया ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें अपन सिस्टम को हीट देते नहीं तो क्यू जीरो, तो सी जीरो आ गई क्या? क्यू जीरो तो सी की वैल्यू भी जीरो आ गई क्या? अब हो बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आइसोबारिक। तो आइसोबारिक के केस में तो जो सी होगा वो सीपी बन जाएगा, बन जाएगा ना। और फिर मैं कहता हूं आइसोकोरिक, तो जो सी होगा वो सीवी बन जाएगा, बन जाएगा क्या? सी जो है वो सीवी बन जाएगा। आगे समझ में बच्चों? बोलो बेटा। अरे इतना सबको समझ में आ गया क्या? चलिए बाकी कर लेते हैं बेटा, ठीक है।